Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the first part of the solutions to NCERT questions of the fourth chapter of class 11th chemistry, chemical bonding and molecular structure. In this video, we will discuss solutions to exercise questions 1 to 5. So let's begin. First question we have is explain the formation of a chemical bond. केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है ये एक्सप्लेन करना है. अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स आयंस एक्सेट्रा टुगेदर इन अ केमिकल स्पीशीज़. एक केमिकल स्पीशीज़ में एक ऐसा फोर्स जो कि एटम्स या आयंस को एक साथ बाइंड रखता है उसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. Various theories have been suggested for the formation of a chemical bond, such as the electron theory, valence shell electron repulsion theory, valence bond theory, and molecular orbital theory. और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कई थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि जो बताई अभी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी. अब अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज अटेन्ड टू द attributed to the tendency of a system to attain stability. केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है? फॉर अ सिस्टम टू अटेन स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए जो है वो बॉन्ड फॉर्म किया जाता है. It was observed that the inertness of noble gases was because of their fully filled outermost orbitals. और inert क्यों हैं noble gas? Because they have fully filled outermost orbital. मतलब outermost shell complete है, वो stable हैं already, इसलिए वो inert हैं, मतलब non reactive हैं. Hence, it was postulated that the elements having incomplete outermost shells are unstable. तो ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके outermost shell जो है वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, तो वो अनस्टेबल है. हेंस रिएक्टिव. अनस्टेबल है तो रिएक्टिव होंगे, स्टेबल है तो नॉन रिएक्टिव होंगे. एटम्स देयरफॉर कंबाइन विद ईच अदर and complete their respective octet or duplet to attain the stable configuration of the nearest noble gas. इसका मतलब जितने भी रिएक्टिव या अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं, इनकम्प्लीट शेल वाले, वो सभी रिएक्ट करते हैं अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए और अपने आप को नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर पहुंचाने के लिए. Atoms therefore combine with each other to complete their octet or duplet to form noble gas. This combination can occur either by sharing of electrons or by transferring of one or more electrons from one atom to another. अब ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा कि कोई भी इनकम्प्लीट ऑर्बिट शेल वाला, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स वाला जो एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए. ये कैसे होगा? या तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे और एक्सेप्ट होंगे. यानी कि या तो कोई एटम जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने आप को स्टेबल करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और जिसके पास कम है वो एक्सेप्ट कर लेगा. या फिर दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे और दोनों अपने आप को कंप्लीट कर लेंगे. द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. जहाँ पर बॉन्ड शेयर, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होकर के बॉन्डिंग होती है, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर. और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, यानी कि एक ने डोनेट किया दूसरे ने एक्सेप्ट किया, वहाँ पे बनता है आयनिक बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट लेविस डॉट सिंबल्स फॉर एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स: मैग्नीशियम, सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन. तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. इसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय डॉट. पहला मैग्नीशियम. तो इसमें क्या होता है, वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो लेविस डॉट में Mg यानी कि एटॉमिक सिंबल और उसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स, दो डॉट इक्वल टू दो इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट इज सोडियम, Na इज़ 1, सिंबल Na होता है सोडियम का, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल 1, इसलिए एक डॉट आएगा. देन बोरॉन, इसमें 3 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंबल B, तो B बोरॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन 3 डॉट बनाती है अराउंड द एटम. देन ऑक्सीजन में देयर आर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, सो वी हैव 6 डॉट्स अराउंड O atom which represent 6 valence shell electrons. Then nitrogen has 5 valence electrons, so we have 5 dots around nitrogen symbol N. Then we have bromine. There are 7 valence electrons in bromine, so we have 7 dots around the bromine symbol Br. Next, write Lewis symbols for the following atoms and ions: S and S2 minus, Al and Al3 plus, H and H minus. इनके लिए
स्ट्रक्चर लिखना है, अगेन रिवाइज डॉट। तो पहला है S और S2 माइनस, सल्फर में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। दूसरा बनाया S2 माइनस, S2 माइनस में क्या होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि S2 माइनस है। तो यहाँ पर हम चार्ज को शो करेंगे 2 माइनस आउटसाइड द ब्रैकेट, ये, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 6 की जगह 8 पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। फिर दूसरा है Al और Al3 प्लस, Al के केस में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, तो हमने Al लिखा और 3 डॉट से शो कर दिया। अब Al3 प्लस हमने बनाया, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ने लूज़ किए, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0, इसलिए कोई भी डॉट नहीं बनाएंगे। और Al बनाया, लिखा सिंबल उसका अराउंड ब्रैकेट, और 3 प्लस चार्ज, यानी कि पूरे एटम के ऊपर 3 प्लस का चार्ज है, आउटर मोस्ट शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कोई डॉट नहीं बनाएंगे। फिर H है हाइड्रोजन, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो H बनाएंगे। और दूसरे केस में H माइनस है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शो करेंगे H के केस में, और जब H माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसने, तो 2 डॉट आ जाएंगे और माइनस का चार्ज आएगा बाहर कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ लेवाई स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। H2S मॉलिक्यूल का लेवाई स्ट्रक्चर बनाना है। H2S यानी कि 2 H हैं और एक S है, और दोनों H S के साथ बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया H ने उनके साथ, असल S ने और H ने शेयर किया, तो S के 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे शो करने इन द आउटर मोस्ट शेल, टोटल कितने बचेंगे, 4। तो हमने S के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, जो कि शेयरिंग के बाद बच गए अनशेयर इलेक्ट्रॉन्स। फिर दूसरा है SiCl4, सिलिकॉन और कार्बन, एक सिलिकॉन है 4 कार्बन है। SiCl4 4 क्लोरीन है, एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन बीच में आएगा, अराउंड 4 क्लोरीन के एटम, चारों क्लोरीन के एटम जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो 7 की जगह 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे इन द आउटर मोस्ट शेल। तो हमने क्लोरीन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए सब में, और जबकि सिलिकॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब शेयर हो रहे हैं, तो कोई इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। नेक्स्ट इज BeF2 में 2 फ्लोरीन है और एक बेरिलियम है, बेरिलियम बीच में, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो कितने बचेंगे, 7 होते हैं, एक शेयर हो गया, बचे 6। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के यहाँ पे शो कर दिए डॉट से, और सिंगल बॉन्ड हर जगह एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसलिए हर जगह सिंगल बॉन्ड से शो किया। नेक्स्ट CO3 माइनस, अब CO3 माइनस में एक C है 3 O है, यहाँ पर बॉन्डिंग कैसी हो रही है कि कार्बन को टोटल चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन से एक एक मिला और एक ऑक्सीजन से 2 मिले, जहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास टोटल बचेंगे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 4 डॉट, और बाकी दोनों हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इसलिए वहाँ पर उस केस में एक इलेक्ट्रॉन ही माइनस होगा। सो आउटर मोस्ट शेल विल हैव 1 2 3 4 5 6, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए उसके अकॉर्डिंग बॉन्डिंग कर लेगा। तो चार्ज कितना है, CO3 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं, इसलिए आउटर मोस्ट शेल में 2 माइनस चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो जो सिंगल बॉन्ड बनाने के बावजूद दोनों ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी रिमेन 6। देन लास्ट इज HCOOH। इस केस में क्या हुआ कि एक C है, 2 H और 2 O, तो सिंगल बॉन्ड H बनाएगा दोनों केस में, विद C ऑल्सो विद HO ऑल्सो, सिंगल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया दोनों तरफ, एक C के पास एक H के पास, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4 बचे, डॉट से शो कर दिया। दूसरा ऑक्सीजन जो है वहाँ पे डबल बॉन्ड बना विद कार्बन, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल कम हो जाएंगे, तो 4 बचेंगे, तो 4 डॉट से शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ऑक्टेट रूल, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। ऑक्टेट रूल क्या है, द ऑक्टेट रूल और द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग was developed by Kozel and Lewis. According to this rule, atoms can combine either by transfer of valence electrons from one atom to another or by sharing their valence electrons with other to attain the nearest noble gas configuration by having one octet of in their valence shell. तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी जो एटम है वो स्टेबल कैसे होगा, आइदर बाय कंबाइनिंग, कॉम्बिनेशन, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
with other atom or so as to achieve nearest noble gas configuration. नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करेगा या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या एक्सेप्ट करके या फिर शेयर करके। तो इसी चीज़ को हमने शो किया यहाँ पर। जैसे केस ऑफ CO2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों मिलेंगे 2 ऑक्सीजन से फ्रॉम लेफ्ट साइड, 2 ऑक्सीजन से फ्रॉम राइट साइड, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो आउटरमोस्ट शेल में 6 की जगह 4 बचेंगे, उसको शो किया। और 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसलिए 2 बॉन्ड बनेंगे। एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे 2 बॉन्ड बनेंगे, तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O यहाँ पर बन जाएगा। डॉक्टर रूल सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट। ये इसका फ़ायदा था। और लिमिटेशन क्या है इसकी? द रूल फेल टू प्रिडिक्ट द शेप एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ऑक्टेट रूल से हम शेप नहीं बता पाए, मॉलिक्यूल की शेप और स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इट इज़ बेस्ड अपॉन द इनर्ट नेचर ऑफ नोबल गैसेस। हाउएवर सब नोबल गैसेस लाइक xenon एंड क्रिप्टन फॉर्म कंपाउंड्स लाइक Xe, F2 एंड KrF2 एट्सेट्रा। और इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी जो इनर्ट गैस है वो रिएक्ट नहीं करेगी। इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए ही फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स होता है, जो कि यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। तो एक बार वो अचीव हो गया, आगे रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ को अगर माने तो नोबल गैसेस को बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी xenon और क्रिप्टन के कंपाउंड्स बनते हैं, XeF2 और KrF2 क्रिप्टन फ्लोराइड एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर ये रूल फेल हो गया। फिर द ऑक्टेट रूल कैन नॉट बी अप्लाइड टू द एलिमेंट्स इन एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। थर्ड पीरियड से, यानी कि सेकेंड पीरियड के बाद थर्ड पीरियड और आगे के पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दीज पीरियड्स हैव मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम, फॉर एग्जांपल PF5, SF6 एक्सेट्रा। और इसके अराउंड ऑक्टेट रूल में जितने इलेक्ट्रॉन्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एलिमेंट में अराउंड द सेंट्रल एटम, इसलिए यहाँ भी रूल फेल हो गया। एग्जाम्पल दिया हुआ है PF5 और SF6। तो इस केस में नंबर ऑफ जो एटम्स हैं अराउंड द सेंट्रल एटम वो ज़्यादा है। SF6 है, सबकी सल्फर की जो वैलेंसी है वो कम होती है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और PF5 फॉस्फोरस के केस में भी 5 हैं, 5 वैलेंसी नहीं होती फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? फॉस्फोरस की वैलेंसी जो है वो 3 होती है, यहाँ पर 5 हैं, तो बढ़ गए नंबर ऑफ। इसका मतलब कि ज़्यादा बॉन्ड बने, जितना पॉसिबल था उससे ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पर भी रूल जो है वो फॉलो नहीं हुआ। फिर octet rule is not satisfied for all atoms in a molecule having the odd number of electrons. For example, NO and NO2 do not satisfy the octet rule. ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वहाँ पर भी रूल सेटिस्फाई नहीं होता। जैसे कि NO भी बन जाता है और NO2 भी बन जाता है, तो यहाँ पर भी रूल जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। नेगेटिव चार्ज आ गया, इन केस ऑफ NO2 चार्ज भी है, N+ भी है, O- भी है, लेकिन फिर भी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा। The rule cannot be applied to those compounds in which the number of electrons surrounding the central atom is less than 8। जहाँ पर less than 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पर भी ये रूल फॉलो नहीं होता। एग्जाम्पल LiCl, BeH2, AlCl3 एक्सेट्रा डू नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल। इस केस में भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से कम होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द।